लड़की की समझ बिल्कुल 3 साल के बच्चे जैसी थी, पर शहर के तमाम बड़े पहचाने लोग उसके सामने घुटने टेकते थे और सलाम करते थे। तभी कंसल्टेंट को पता चला कि जिस लड़की की वह 5 साल से इतनी देखभाल कर रहा है, वह असल में सू परिवार की बड़ी बेटी है। 5 साल पहले वही लड़की मेहनत करके सेंग्यू ग्रुप की स्थापना कर चुकी थी और सबसे कम उम्र की बिजनेस क्वीन बन चुकी थी। पर जब वह कामयाब हुई, उसके पति और एक चालाक औरत ने मिलकर उसे फंसाया और उसका दिमाग बिगाड़ दिया। वह मूर्ख सी हो गई। सौभाग्य से उस लड़की को कंसल्टेंट ली परिवार का सदस्य ने पाल लिया और 5 साल तक उसकी हर तरह से देखभाल की। फिर एक दिन वह चालाक औरत, जिसने पति के साथ मिलकर उसे फंसाई थी, लड़की की कंपनी पूरी तरह अपने कब्जे में करने के लिए एक साइनिंग डिनर रखती है। उसने शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाया ताकि वे देखकर यह तय कर सकें कि लड़की शेयर हस्तांतरित करने पर साइन कर देगी। कंसल्टेंट नहीं चाहता था कि लड़की को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए जाते समय उसने बार बार कहा, डिनर में किसी भी हाल में किसी भी पेपर पर साइन मत कहना। पर लड़की की समझ अब इतनी कम थी कि वह कंसल्टेंट की बात समझ ही नहीं पा रही थी। कंसल्टेंट ने उसे चेतावनी दोहराई, अगर तुमने साइन कर दिया तो तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तभी ड्राइवर बोला, साहब सच कहूं तो सो मिस की समझ 3 साल के बच्चे जैसी है, वह आपकी बातें याद नहीं रख पाएगी। कंसल्टेंट ने तेज स्वर में कहा, अगर आज रात किसी ने उसे छुआ भी तो मैं दिखा दूंगा कि आग क्या होती है। कंसल्टेंट ने लड़की को गाड़ी में आराम करने के लिए कहा। वहीं पर चालाक औरत होटल के बाहर आ गई। वह सोच रही थी कि आज रात के बाद वह पूरी तरह लड़की की कंपनी पर कब्जा कर लेगी। तभी उसने गाड़ी में सो रही लड़की को देखा और तुरंत अपने चेले से कहा कि उसे बाहर खींच लो। पर मूर्ख चेले ने लड़की को खींचते समय उसका सिर कार के दरवाजे से टकरा दिया, जिससे लड़की की 5 साल की दबी यादें वापस आ गईं। उसे तुरंत याद आया कि वह सूप परिवार की वारिस है और उसे उसके पति ने धोखा देकर मूर्ख बना दिया था। लड़की गाड़ी से उतरी और चालाक औरत को बुलाया। तभी चुड़ैल औरत ने कहा कि सूप परिवार की बड़ी बेटी, जो अब परिवार का सहारा खोने वाली है, कूड़ा उठाओगी, पुल के नीचे सोगी, पूरा जीवन बेघर कुत्ते जैसी बन जाओगी। यादें लौटने पर लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि वहीं कंसल्टेंट आ गया और उसने जोर से औरत को डांटा, अगर तुमने मेरी लड़की का अपमान किया तो मैं तुम्हें भगवान के पास भेज दूंगा, जिससे चालाक औरत नाराज हो गई। तभी उसके चेले ने बताया कि डिनर शुरू होने वाला है। चालाक औरत ने हिंसक मुस्कान दी और कहा कि आज बस उन्हें थोड़ी खुशकिस्मती मिली है, थोड़ी देर बाद वे हंस नहीं पाएंगे। फिर वह गर्व से चली गई। लड़की ने कंसल्टेंट की ओर देखा और तुरंत